तो ये मूवी डिसेंडेंट शुरू होती है एक कपल से, शॉन और उसकी वाइफ एंड्रिया, जो कि लॉस एंजलिस में रहती हैं। एंड्रिया एक्सपेक्ट कर रही होती है और दोनों अपने बेबी के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन बेचारा शॉन एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहा होता है, जो कि है पैसों की कमी। अब और कुछ तो ना सही, लेकिन वो एक स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे जॉब करता है, लेकिन सैलरी इतनी कम होती है कि वो अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पा रहा होता। उसे उम्मीद होती है कि प्रिंसिपल उसे किसी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में रिकमेंड करे जहाँ सैलरी अच्छी मिलने लगी। उसे लगता है कि अगर ये चांस मिल गया तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के अंदर। शॉन की वाइफ अल्ट्रासाउंड के लिए आई होती है। डॉक्टर बताता है कि उसको इस फेज में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन साथ ही शॉन को ये भी कहता है कि इस वक्त उनको सिर्फ केयर और इमोशनल सपोर्ट चाहिए। यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि शॉन अपनी जिम्मेदारी को कितना सीरियस लेता है। उसका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि वो अपने बच्चे के लिए एक सिक्योर लाइफ बना सके। उसकी वाइफ भी जॉब करती है, लेकिन शॉन चाहता है कि एक दिन वो इतना कामयाब हो कि उसकी बीवी को कोई भी काम न करना पड़े। इतनी सारी स्ट्रगल्स करने के बावजूद और इतनी सारी ओवर थिंकिंग के बावजूद भी उनका रिश्ता काफी मजबूत होता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। शॉन अपना काम ऑनेस्टी से करता है, हर किसी के साथ अच्छा बिहेव करता है और अपनी रूटीन लाइफ फॉलो करता है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल जाता है। शॉन रात में एक्सरसाइज कर रहा होता है जब स्ट्रीट लाइट फ्लिकर करने लगती है। वो ऊपर देखता है तो आसमान में एक अजीब सी रोशनी नजर आती है जो अननेचुरल तरह से मूव कर रही होती है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे कंट्रोल कर रही हो। कुछ सेकंड्स तक वो लाइट हवा में घूमती रहती है और फिर एकदम से गायब हो जाती है। ये मोमेंट शॉन को कंफ्यूज और परेशान कर देता है। उसे लगता है कि कुछ अजीब होने वाला है। अब कहानी का टोन यहाँ से थोड़ा मिस्टीरियस हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की पार्टी सीन पे। शॉन और उसकी वाइफ अपने दोस्त के साथ घर जाते हैं। ये लड़का उसका पुराना दोस्त होता है, बिल्कुल भाई जैसा। शॉन की माँ उसके पैदा होने के वक्त मर गई थी और जब वो सिर्फ 7 साल का था तो उसके फादर ने अपनी जान ले ली। तो उसके बाद शॉन का ख्याल उसके दोस्त की माँ ने ही रखा था और इस तरह से जैसे वो उन्हीं का कोई फैमिली मेंबर हो। उस औरत का नाम रोबिन होता है, यानी शॉन के फ्रेंड की मदर का नाम। वो एक केयरिंग लेकिन शार्प जुबान वाली औरत होती है। उसको हर एक की बातें जानने का बहुत शौक होता है। अब पार्टी के दरमियान में वो शॉन से उसकी फाइनेंशियल हालत के बारे में पूछती है। वो उसे कुछ हेल्प की भी ऑफर करती है, लेकिन शॉन मदद लेने से मना कर देता है। रोबिन कहती है कि उसके फादर भी ब्रिलियंट थे, लेकिन पैसों के मामले में हमेशा स्ट्रगल करते रहते थे और ये प्रॉब्लम शायद उनकी फैमिली में ही चलती आ रही है। थोड़ी देर बाद शॉन का फ्रेंड उसको बेसमेंट में ले जाता है कुछ पर्सनल बात करने के लिए। अब वो उसे मजाक में कहने लगता है कि क्या तुम श्योर हो अपने बेबी के लिए? तुम्हें लगता है कि तुम रेडी हो? कहीं बाद में तुम्हें पछताना न पड़े। तो शॉन उससे कहता है कि यार अब 7 महीने बाद वापस मुड़ना पॉसिबल तो नहीं है ना। उसके बाद शॉन का दोस्त एक पुरानी याद शेयर करता है। हाई स्कूल के कैंपिंग ट्रिप में एक डियर फेंस में फंस जाता है। जब सब लोग भाग जाते हैं, शॉन डियर के पास जाके उसे काम करता है और उसे फ्री कर देता है। शॉन का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो एक मैजिक टच है, तुम जरूर अच्छे बाप बनोगे। शॉन कहता है काश मुझे अब भी वही कॉन्फिडेंस होता। उस वक्त शॉन बेसमेंट में कुछ गन्स देखता है। शॉन का फ्रेंड बताता है कि ये गन्स उसकी वाइफ के वालिद की थी, यानी उनके फादर की थी। शॉन मजाक में